नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू होने के 19 दिनों की अवधि में 4 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण की तेज गति का उल्लेख करते हुए कहा कि युवा भारत कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 213 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 89 मामले सिरमौर जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा बिलासपुर में 51, मंडी में 50, कुल्लू में 12, चंबा में 8 और सोलन में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,57,563 हो गई है। इनमें से 15,406 मामले सक्रिय हैं। कांगड़ा में आज 2 और ऊना में 1 मरीज की महामारी से मौत हो गई। राज्य में अभी तक 3,911 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज 1,875 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 2,38,205 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच प्रदेश में अभी तक कोरोना रोधी वैक्सीन की 1,18,76,494 डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 62,69,461 डोज पहले टीके के रूप में जबकि 55,42,968 डोज दूसरे टीके के रूप में लगाई गई है। राज्य में अभी तक 64,065 लोगों को कोविड रोधी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.31% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,63,01,482 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 21,13,365 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,89,03,731 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,88,884 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 3,37,704 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 2,42,676 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों और किशोरों में कोविड संक्रमण से निपटने के लिए संशोधित व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने संक्रमण की गंभीरता के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं देने की सिफारिश की है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बिना परामर्श, कोविड लक्षण के बिना और हल्के लक्षण वाले मामलों में स्टेरॉयड का उपयोग हानिकारक है। अस्पताल में भर्ती और गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों को ही सख्त निगरानी में स्टेरॉयड दिए जाने चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल सही समय पर सही खुराक के रूप में और सही अवधि के लिए किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं जो आज से लागू हो गए हैं। जोखिम वाले देशों से आए और भारत पहुंचने पर कोविड पॉजिटिव पाए गए यात्रियों का मानक नियमों के अनुसार उपचार किया जाएगा या पृथकवास में रखा जाएगा। उन्हें अनिवार्य रूप से पृथकवास केंद्र में रहना नहीं होगा। पहले के दिशा निर्देशों के अनुसार पॉजिटिव पाए जाने पर यात्रियों को पृथकवास केंद्र में रख कर उपचार कराने का निर्देश था। जोखिम वाले देशों से
से आ रहे यात्रियों को कोविड जांच के लिए सैंपल देना होगा और उन्हें जांच परिणाम आने तक हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा करनी होगी। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिन के अंदर घर में पृथकवास में रहना होगा और भारत पहुंचने के 8वें दिन RT-PCR जांच करानी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।